भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संन्यास की घोषणा की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन मुकाबले के दिन उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उन्हें इवेंट से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने का गम अभी थमा नहीं था कि गुरुवार की तड़के सुबह भारत की दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने संन्यास का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संन्यास लेने की जानकारी साझा की। विनेश ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। अब विनेश के इस ऐलान के बाद खेल प्रेमियों में निराशा की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। मुकाबले के दिन उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उन्हें इवेंट से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से खेल जगत में निराशा छा गई। इस खबर के आते ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्हें सांत्वना देते हुए लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप दृढ़ता का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। गौरतलब है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। वे ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी, जिससे पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हो गया था। हालांकि अब विनेश के संन्यास की घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों सहित पूरे खेल जगत में निराशा की लहर दौड़ गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं इससे पहले विनेश फोगाट ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। इस मुद्दे पर कैस आज अपना फैसला जो है वो सुना सकती है। विनेश ने संयुक्त रूप से ओलंपिक में रजत पदक दिए जाने की मांग की है। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया था। बता दें कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है। वहीं इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन हैं। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की ही तरह किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञतापूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है, विनेश। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा विनेश फोगाट को लेकर किए गए ऐलान पर विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने खुशी जताई है। महावीर फोगाट ने कहा कि ये मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है। हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं। अगर कभी अन्य एथलीटों के साथ ऐसा होता है तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है, जो मुख्यमंत्री ने जो प्लेयर जो सोचा भी, जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है, होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने। धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं विनेश फोगाट की अब तक की उपलब्धियों पर इस रिपोर्ट के जरिए।
कुश्ती में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट का अब तक का सफर शानदार रहा है। लगभग एक दशक से भी ज्यादा के करियर में विनेश फोगाट ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। विनेश ने साल 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अपने नाम किया। इसके बाद 2013 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। फिर एक बार फिर उन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2015 एशियाई चैंपियनशिप में एक बार फिर रजत पदक जीता। फिर रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा। फिर 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। साल 2019 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। फिर 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इसके बाद विनेश फोगाट ने 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। फिर इसी साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया और अब पेरिस ओलंपिक में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं पेरिस ओलंपिक में स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे बड़े दावेदार हैं। सिर्फ मेडल ही नहीं, इस बार उनको टोक्यो ओलंपिक की तरह ही गोल्ड पर निशाना साधना होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज अगर पेरिस में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे तो भारत ही नहीं, दुनिया के महान एथलीट्स की रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सिर्फ एक ओलंपिक पदक किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अगर यह गोल्ड मेडल हो तो फिर सोने पर सुहागा है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सफलता ने इस खेल के प्रति देश भर के खेल प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई जैवलिन की दूरी अभी तक खेल प्रेमियों के दिलो दिमाग पर ताजा है। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर पूरे देश को नीरज से स्वर्णिम उपलब्धि की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में नीरज के प्रदर्शन के बाद पेरिस में उनका पदक तो पक्का नजर आ रहा है। नीरज पेरिस ओलंपिक में न केवल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बल्कि मौजूदा विश्व चैंपियन के रूप में भी उतरने जा रहे हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें नीरज पदक जीतने में सफल नहीं हुए हैं। हाल के समय में उन्होंने लंबी इंजरी ब्रेक के बाद वापसी की है और एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से भारत का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में नीरज ने भारत के लिए साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद से नीरज चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारत के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उनके करियर में साल 2021 में सबसे बड़ा मोड़ लिया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल वाले दूसरे एथलीट हैं। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के बाद चोपड़ा ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता। वहीं इसी साल विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। हालांकि एक साल बाद ही 2023 विश्व चैंपियनशिप में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज को चेक गणराज्य के जैकब बडलेज, जर्मनी के जूलियन वेबर, जर्मनी के ही मैक्स डेहिंग, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी टक्कर मिलेगी। नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर रहा है। उनका लक्ष्य अब भी 90 मीटर तक पहुंचना है। पेरिस ओलंपिक में वह अपना लक्ष्य पाने का प्रयास जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर आज सबकी निगाहें होंगी और आपको बता दें कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे जो है वो शुरू होगा और कहीं ना कहीं सबकी जो धड़कनें होंगी वो तेज होंगी क्योंकि नीरज से एक बार फिर से गोल्ड मेडल की उम्मीद जो है वो परवान चढ़ेगी। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जहां पर नीरज चोपड़ा जो है वो रात के 12 बजे उतरेंगे आज भारतीय समय अनुसार, वहीं आज शाम 5:30 बजे भारत के समय के अनुसार भारतीय हॉकी टीम जो है वो भी मैदान पे मोर्चा खोलेगी। टीम का सामना स्पेन के खिलाफ होगा, जहां टीम का लक्ष्य लगातार दूसरी बार कांस्य पदक को हासिल करने का रहेगा। वैसे टीम इंडिया के इस ओलंपिक में अब तक के प्रदर्शन पर गौर करें तो भारत ने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले गंवाए हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ खेला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को भले ही जर्मनी से हार मिली हो, लेकिन टीम पदक की रेस में अब भी बनी हुई है। कांस्य पदक के मुकाबले के लिए टीम के सामने चुनौती के रूप में अब स्पेन है। भारतीय टीम की बात करें तो इस टीम ने जर्मनी के खिलाफ अंतिम 4 के मुकाबले में शानदार खेल दिखाया और तेजी भी दिखाई, गेंद पर नियंत्रण भी रखा। हालांकि पेनल्टी कॉर्नर पर टीम को थोड़ा होमवर्क और करने की जरूरत है। वैसे अमित रोहिदास की कमी टीम को बेहद खली, लेकिन अब स्पेन के सामने टीम अपनी इन तमाम कमियों को दूर कर एक बार फिर से कांस्य पदक को अपना बनाने के इरादे के साथ सामने होगी। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद से भारत और स्पेन ने टूर्नामेंट में 9 मैच खेले हैं और भारतीय हॉकी टीम ने इनमें से 5 मैच जीते हैं। हालांकि इन 5 जीत में से 2 शूटआउट में जीत आई है। इस साल की शुरुआत में दोनों टीमें FIH प्रो लीग में 2 बार खेली थीं। भारत ने इन दोनों मैचों में से पहला मैच 4-1 से जीता, जबकि दूसरा मैच शूटआउट में जीता। स्पेन की बात करें तो टीम को नीदरलैंड्स के हाथों हार का दंश झेलना पड़ा है, लेकिन इस टीम ने बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी है। ऐसे में भारतीय टीम को स्पेन से कहीं ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 12 पदक जीते हैं और जाहिर तौर पर एक और पदक टीम की ऊर्जा में बढ़ोतरी करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं आज के मुकाबलों पर और बात करें तो आज इसके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड का मैच खेलेंगी। दीक्षा डागर पहले राउंड के बाद स्टैंडिंग में T7 स्थान पर हैं, जबकि अदिति अशोक ने पहले राउंड में T13 स्थान पर रही थी। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय एथलीट ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के रैपचेज राउंड में उतरेंगी। याराजी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए रैपचेज राउंड में भाग लेंगी। वो ओलंपिक में 100 मीटर हर्डल्स दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। बात करें कुश्ती में तो अंशु मलिक महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंतिम 16 में मैट पर उतरेंगी। अगर वे मैच जीतती हैं तो आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला भी खेलेंगी। वहीं पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान अमन सहरावत प्री क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करेंगे। अगर वो मुकाबले को जीत जाते हैं तो अंशु की तरह ही वो भी आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। तो जाहिर तौर पर आज भी जो भारतीय एथलीटों का जो आज दमखम है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी नजर तो रहेगी कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा पर। तो आइए अब सीधा रुख करते हैं मुकेश शुक्ला का। मुकेश, आज के मुकाबलों को अगर देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ तस्वीर जो है वो निकल करके सामने देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज का दिन फिर से हमारे जो गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा पर होगा कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। अपना फाइनल मुकाबला जैवलिन थ्रो में वो खेलने उतरेंगे 12 जैवलिन थ्रोअर के साथ। तो क्या उनका थ्रो रहता है, पिछली बार टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। देश उम्मीदें कर रहा है कि नीरज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता पे, यानी जो सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ होता है ओलंपिक में, अपनी चमक बिखेरेंगे। और जो उनका क्वालिफिकेशन था, सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने क्वालिफिकेशन में एक ही थ्रो में क्वालिफाई करके सभी को अचंभित कर दिया। हालांकि कंपटीशन अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि जो तमाम क्वालिफाई करके यहाँ आएंगे वो भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा के जो गोल्डन बॉय, उनका गोल्डन आर्म है, उससे हम उम्मीद करेंगे कि एक और इतिहास वो रचें और स्वर्ण पदक की जो दूसरी उनकी उपलब्धि होगी यहाँ पर, अगर वो जीतते हैं बैक टू बैक, क्योंकि टोक्यो में जीत चुके हैं। यहाँ पर अभी पेरिस में ओलंपिक का जो खाता अभी नहीं खुला है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल से जो खाता नहीं खुला है, उसकी तलाश होगी भारत को। और नीरज चोपड़ा के
सौजन्य से वो हमें मिलने की पूरी उम्मीद है, जिस तरह का उनका फॉर्म है। और दूसरा मुकाबला होगा हॉकी में, जहां ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले के लिए भारत और स्पेन के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को हराया था। खेल में कोई कमी नहीं है, खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, उत्साह पूरा है, लेकिन जो वहां पर थोड़ा सा लैक किया, उन्होंने जो गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अमित रोहिदास उस मुकाबले में नहीं थे, तो कई चांसेस बने थे जो हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। फिलहाल उस हार को भुला करके अब भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उतरेगी, और टोक्यो में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपने कैंपेन को खत्म किया था। तो ये एक और बड़ा मुकाबला होगा भारत बनाम स्पेन का, जहां पर भारत चाहेगा स्पेन को टक्कर देना और ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपने इस कैंपेन को खत्म करना। वहीं अमन सहरावत जो है वो होंगे मुकाबले में, रेसलिंग मैट पर दिखाई देंगे पुरुष वर्ग में, और खेलते हुए उनको हम देख सकते हैं। अंशु मलिक होंगी वुमेन कैटेगरी में। इन दोनों पहलवानों से उम्मीद है, क्योंकि विनेश का जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन पूरे रेसलिंग फेडरेशन को आहत किया है, जिस तरह से पूरे के पूरे दल को उन्होंने उनके इस डिस्क्वालिफिकेशन से झटका लगा, ये चाहेंगे कि इस नाकामयाबी को भुला करके ये दोनों पहलवान जो है वो मैट पर कमाल दिखाएं और विनेश की कमी को पूरा करके देश को पदक की फहरिस्त में जरूर पहुंचाएं। तो ये सब होगा आज का एक्शन, देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी आज के दिन चमक बिखेर पाता है। जी जाहिद, तो आप मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से तमाम जानकारी दी और बताया कि आज जो हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुकाबले हैं जहां पर भारतीय खेल प्रेमियों की भी नज़र होगी और साथ ही साथ भारतीय एथलीटों को जो है वो शानदार प्रदर्शन करना होगा। बहरहाल अब कल के मुकाबलों की बात कर लेते हैं जो कल खेले गए। उसमें वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में निराशाजनक प्रदर्शन किया। वो तीसरे प्रयास में 114 का भार नहीं उठा सकीं, जिससे इस दौर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 111 किलोग्राम भार वर्ग ही रहा। इससे पहले मीराबाई ने स्नैच में 88 किलोग्राम का वजन भार उठाया था। मीराबाई इस तरह चौथे स्थान पर रही। मीराबाई का स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल स्कोर 199 का रहा। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने कुल 202 किलोग्राम का वजन उठाकर रजत पदक जीता था। स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन के नाम रहा, जबकि रजत पदक रोमानिया की महिला वेट लिफ्टर ने अपने नाम किया। वहीं पेरिस ओलंपिक की लंबी दूरी की धावक प्रियंका गोस्वामी और सूरज पवार की जोड़ी, भारतीय जोड़ी भी मिक्स्ड मैराथन वॉक रिले मेडल इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। भारतीय जोड़ी 33.4 किलोमीटर के मार्ग पर 3 चरणों के बाद बाहर हो गई। रेस की कुल दूरी 42.195 किलोमीटर थी। इस आयोजन में कुल 25 जोड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की और भारतीय जोड़ी 24वें स्थान पर रहते हुए बाहर हो गई। स्पेन के अल्वारो मार्टिन और मारिया पेरेज 2 घंटे 50 मिनट और 31 सेकंड का समय निकालकर मैराथन रेस वॉक मिश्रित रिले स्पर्धा में चैंपियन बने। और अब बात कर लेते हैं भारतीय एथलीट यारा जी की। भारतीय एथलीट ज्योति यारा जी ने बुधवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में 13.16 सेकंड का समय निकाला। हालांकि वो अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाई। लेकिन यारा जी के पास कल रैप्चेस राउंड में एक और मौका होगा। वहीं भारत के स्वप्निल कुशारे पुरुषों की ऊंची कूद क्वालिफिकेशन राउंड में 2.15 मीटर के अपने शुरुआती प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सके और पेरिस 2024 ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। क्वालिफिकेशन राउंड में कुशारे 2.15 मीटर के अपने पहले प्रयास में सफल रहे, लेकिन 2.20 मीटर के लिए किए गए अपने 3 प्रयासों में से किसी भी प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 2.29 मीटर का था, लेकिन वो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सके। 29 साल के भारतीय ऊंची कूद के एथलीट क्वालिफिकेशन इवेंट के ग्रुप बी में अंतिम से 1 स्थान ऊपर रहे। वहीं बात करें अनु रानी की, तो भारत की अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी एक बार फिर विश्व स्तर पर प्रभावित नहीं कर सकी और बेहद खास प्रदर्शन के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन दौड़ से बाहर हो गई। 31 साल की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अन्नू ने 55.81 मीटर के साथ शुरुआत की और अगले 2 प्रयासों में 53.22 मीटर और 53.55 मीटर ही भाला फेंक सकी। ग्रुप ए में 16 प्रतियोगियों में वो 15वें और कुल 26वें स्थान पर रहीं। और बात कर लेते हैं एक और भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल की। विनेश फोगाट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट अब विवादों
के चलते अब दूसरी जो महिला पहलवान हैं अमित पंघाल, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसती हुई नजर आई। उनके पूरे दल को पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। दरअसल अंतिम ने खेलगांव से अपना निजी सामान लेने के लिए अपना आधिकारिक मान्यता कार्ड अपनी छोटी बहन को सौंप दिया था, जिन्हें सुरक्षाकर्मियों ने खेलगांव से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। इसके बाद फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बात का संज्ञान लिया। भारतीय पहलवान अंतिम, उनकी बहन और उनके सहयोगी स्टाफ को वापस भारत भेजने का फैसला लिया गया। और फिलहाल यहां पे वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए जल्दी से देख लेते हैं मेडल टैली को, देख लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है। अमेरिका ने अभी तक 27 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक समेत कुल 94 पदक जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने अब तक 25 स्वर्ण, 23 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 18 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। मेजबान फ्रांस ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 21 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं और चौथे स्थान पर बना हुआ है। पदक तालिका में भारत जो है वो 67वें नंबर पर बना हुआ है। ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 3 कांस्य पदक जो हैं वो आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो भारतीय एथलीटों के लिए काफ़ी बड़ा है और कहीं ना कहीं जो नज़रें हैं वो नीरज चोपड़ा पर रहने वाली हैं कि क्या वो टोक्यो ओलंपिक जैसा अपना जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाते हैं। अगर वो दोहरा पाते हैं तो जाहिर तौर पर पदक तालिका में हम भी कुछ ऊपर और बढ़ चलेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी कुछ अन्य खबरों की झलकियों के साथ। नमस्कार। ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी टॉम क्रेग को कोकीन खरीदने के प्रयास के आरोप में पेरिस में गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति गिरफ्तारी की पुष्टि की। जांच के लिए यह मामला पुलिस की ड्रग रोधी इकाई को सौंप दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति ने टॉम क्रेग की गिरफ्तारी के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। 28 वर्षीय क्रेग ने राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक मैच खेले हैं। क्रेग ने कोकीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद माफी मांगी है। टॉम क्रेग ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अमेरिकी फिगर स्केटिंग टीम ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जापान की फिगर स्केटिंग टीम ने रजत पदक प्राप्त किया, क्योंकि रूसी फिगर स्केटर कामिला वलीबा को लंबे समय से चल रहे डोपिंग विवाद के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निर्णय लिया था कि वलीबा का मामला सुलझने तक टीम फिगर स्केटिंग स्पर्धा के लिए कोई पदक प्रदान नहीं किया जाएगा। आयरिश मुक्केबाज केली एनी हैरिंगटन ने पेरिस ओलंपिक में अपना दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद संन्यास ले लिया है। वहीं इस पर हैरिंगटन ने कहा कि वह एक मुक्केबाज होने के साथ साथ आने वाले दबावों के बिना एक आसान जीवन की उम्मीद कर रही हैं। केली एनी टोक्यो ओलंपिक में अपनी जीत के साथ लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली आयरिश मुक्केबाज हैं। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका के सैम वॉटसन ने पुरुषों की स्पीड क्लाइंबिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 18 वर्षीय खिलाड़ी 4.75 सेकंड में 15 मीटर की दीवार चढ़ गए, जिससे उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सैम वॉटसन ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्वार्टर फाइनल में वॉटसन का सामना न्यूजीलैंड के जूलियन डेविड से होगा। सऊदी अरब में 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और सऊदी एनओसी के बीच साझेदारी की अवधि 12 वर्ष होगी। इससे पहले पेरिस खेलों में वर्चुअल रियलिटी बॉक्सिंग के प्रदर्शन के साथ खेल प्रशंसकों ने भविष्य के ओलंपिक की एक झलक देखी। इससे खेल का दर्जा बढ़ेगा और खिलाड़ियों को अधिक अवसर मिलेंगे।